हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 1 का। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट is obtained if the gaps are closed by 2 ohm and 3 ohm. A shunt of X ohm is added to 3 ohm resistor to shift the balancing point by 22.5 centimeter. The value of X is X का वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है कि जो मीटर ब्रिज में गैप होता है, जैसे मान लीजिए मीटर ब्रिज की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, दो रेजिस्टेंस लगा होता है इस टाइप से। ठीक है, दो रेजिस्टेंस लगा होता है, एक वायर यहाँ पर लगा होता है। ओके, और इस पूरे वायर यहाँ पर मीटर ब्रिज हो गया, एक मिनट रुकिए, और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच में एक ऐसा वायर लगा होता है, और इस पूरे वायर की जो लेंथ होती है ना, वो 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस पूरे वायर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो ये दिखाता है कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे एक जॉकी लगा होता है, स्लाइडर। ठीक है, इस स्लाइडर को हम इधर इधर स्लाइड करेंगे, देखेंगे कहाँ पर ये डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा है। जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो शो करेगा वहीं पर ये बैलेंसिंग पॉइंट दे देगा। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो गैप्स है, मतलब ये जो गैप कहने का मतलब ये जो खाली जगह जहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया है मैंने, ठीक है, ये मान लो रेजिस्टेंस पी और ये रेजिस्टेंस क्यू, जो पी क्यू रेजिस्टेंस लगाया मैंने, इस पी क्यू को बोल रहा है कि यहाँ पर खाली जगह था जहाँ पे हम लोगों ने 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस पुट कर दिया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जब 2 एम 3 एम का रेजिस्टेंस पुट करेंगे तो हम लोग को एक बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है। ठीक, तो बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूं L1 और इसको मान लेता हूं L2। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग पॉइंट हमेशा लेफ्ट वाले एंड से स्टार्ट होता है, मतलब यहां से मेजरमेंट किया जाता है। ओके, तो 2/3 मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, दैट इज जो P/Q का जो रेशियो होगा, वो L1/L2 के बराबर होगा। ठीक है, तो P/Q कितना है, P/Q हो जाएगा 2/3, तो 2/3 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है, मतलब जो भी लेंथ है वो 2/3 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर कि 40/60 के रेशियो में डिवाइड यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्योंकि देखो अभी 40/60 को आप कैंसिल करेंगे तो 2/3 आएगा। ओके, तो L1/L2 जो होगा तो L1 40 और L2 60 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, बोला गया कि जो 3 ओम है, ये जो 2 ओम है वो तो एज इट इज रहेगा, बट जो 3 ओम है इसके साथ बोला गया कि हम एक एक्स रेजिस्टेंस शंट में लगाएंगे, तो शंटिंग करेंगे मतलब पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। 2 ओम एज इट इज रहेगा। ठीक, 2 ओम में कोई चेंजेस नहीं होगा, और यहाँ पर जो 100 ओम जो 100 था यहाँ पर रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ, ये एज इट इज 100 ही रहेगा, क्योंकि मीटर ब्रिज में लेंथ चेंज नहीं होता है। हाँ, ये बैलेंसिंग पॉइंट जरूर वैरी कर सकता है, क्योंकि अब देखिए, अब आपने यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पॉइंट है इसमें आपने x एक पैरेलल में लगा दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो अब 3 नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस इसका, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस अब ये देखो पैरेलल में हो गया ना दोनों, तो कितना हो जाएगा 3x/3 प्लस एक्स, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1R2/R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ पर 3 इंटू x/3 प्लस एक्स हो गया। तो अब अगर रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो बैलेंसिंग पॉइंट भी शिफ्ट करेगा, मतलब चेंज होगा। तो वही बोला गया यहाँ पर कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है, शिफ्ट टू द बैलेंसिंग पॉइंट है ना, रजिस्टर टू शिफ्ट द बैलेंसिंग पॉइंट बाई 22.5। तो बैलेंसिंग पॉइंट 22.5 से शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब ये हुआ कि अब जो न्यू बैलेंसिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो कहीं इधर होगा, मान लो इधर, जो कि कितना हो जाएगा, पहले 40 था ना, L1 इज इक्वल टू 40 था, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम L1 इज इक्वल टू 40 और L2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर बोलेंगे, तो यहाँ पर जो L1 है उसमें 22.5 ऐड हो जाएगा, मतलब अब ये इधर से बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा 40 प्लस 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि दूसरे साइड से यहाँ से क्या हो जाएगा 60 माइनस 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग जो लेंथ है वो चेंज हो चुका है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 ओम डिवाइडेड बाई, अब इधर में रेजिस्टेंस क्या है राइट वाले गैप में, 3x/3 प्लस x इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू
40.22.65 तो 62.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो आपको ये मिलेगा 37.5, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 37.5 आएगा। तो अब इसको हम जब सॉल्व करें, है ना, तो हम लोग को देखिए क्या मिलेगा यहाँ से। इसको आप भेजिए न्यूमरेटर में, तो 2 इंटू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3x, और इधर से इसको जब हम कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल करने पे ये आएगा 12.5 और ये आ जाएगा 7.5। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2x इज इक्वल टू, है ना। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साथ में कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये 7.5 इज इक्वल टू अभी 3x इंटू 12.5। अब इधर से हम इसको कैंसिल करें, है ना, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 2.5। अब इस 2.5 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5। ओके, तो यहां से हम लोगों को मालूम हो गया कि 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x। ओके, तो यहां से ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x दैट इज 3x। तो इधर से हम लोग क्या लिखेंगे कि 6 इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू 2 ओम। तो यहां से x का जो वैल्यू है वो हम लोग को 2 ओम मालूम हो गया, दैट इज इसका आंसर क्या होगा 2 ओम।